28 तारीख को यहाँ पूरा 4-5 थानों की पुलिस पूरा यहाँ जो प्रस्तावक थे, समर्थक थे, जो उम्मीदवार उनकी तलाश में, और प्रशासन को और सरकार को, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं यहाँ MP MLA, उनको लगा कि हमने ही ये पर्चा दाखिल कराया और उनको हम ही कहीं रखवा दिए हैं जिससे प्रशासन को मिल नहीं पा रहे। और इस उससे उनके ऊपर तमाम उनके जो प्रतिष्ठान हैं बढ़ते, उससे मेरे भी घर और जहाँ भी कार्रवाई दबाव तो उठ नहीं पाया। पर्चा उठाने की कोशिश हुई, पर्चा उठाया नहीं जा सका। उससे नाराज़ होके 28 तारीख को 27 के कार्रवाई हुई, 28 तारीख को ही शहर कोतवाल ने एक प्रस्ताव निरस्तीकरण का लिख दिया और उसी दिन CO ने उस पर कार्रवाई कर दी और ये जिलाधिकारी के पास चला गया। हमारे ऊपर आप जानते हैं राजनीति में अब कोई पिछले दरवाजे से राजनीति में आ गया हो तो नहीं कह सकते। जिस तरह का मुकदमा दिखाया गया है उस तरह के मुकदमा हर राजनीतिक व्यक्ति जो भी गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगारी और जिस संघर्ष करेगा, निश्चित रूप से वो सभी लोग हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं सबके ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज। और उस मुकदमे के आधार पर मेरा आचार संहिता के उल्लंघन में मेरे बेटे कविन चौधरी का एक केवल आचार संहिता के खिलाफ वो 2017 के चुनाव में उसमें एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिस पर पास नहीं, एक मुकदमे के आधार पर और 3-4 मुकदमे जो भारत बंद का जो कलेक्टर के वहाँ गन्ना के भुगतान के लिए और बेरोजगारी के लिए जो आंदोलन हम लोगों ने किया उस पर जो दर्ज हुआ उसी आधार पर मेरा और मेरे पत्नी का लाइसेंस इस नाते निलंबित किया गया कि मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा है, इसलिए उनका भी लाइसेंस निलंबित किया जाता है। इस तरह से कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार के प्रतिनिधियों के दबाव में, MP MLA के दबाव में किया जा रहा है। आज मेरे पास कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, राजनीति में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम ही लोग होंगे जो लगातार 5 बार एक ही विधानसभा से 5 बार निर्वाचित विधायक रहे हों। ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम ही लोग रहेंगे। देश के पार्लियामेंट में रहा हूँ, 5 बार लगातार विधायक रहा हूँ। अब मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा अत्याचार, अन्याय देख रहे हैं आप। मेरे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। किस तरह से क्षेत्र के काम में नज़दीक विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के लोग हैं। उसी समय से इन्हीं लोगों उस समय से राजनीति में आए। संघर्ष करेंगे, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। पूरे संघर्ष का जो वातावरण उसमें हम सारे लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और ये जनता के ऊपर अपनी सुरक्षा, इस जनपद की जनता, इस मंडल की जनता सुरक्षा करने। पूर्वांचल के आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 को लेकर अभी से आपके ऊपर दबाव बना करके एक माहौल? अब निश्चित रूप से इस तरह से निश्चित रूप से मंशा सरकार के लोगों की, जो इस जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, MP हैं, निश्चित रूप से उनकी मंशा है कि इनको रोका जाए, दबाया जाए, निकलने न पावें, क्षेत्र में न जाए। जब सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो आदमी जब सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो क्षेत्र में हर समय रात बिरात तो जनप्रतिनिधि को कभी भी निकलना पड़ता, कहीं भी जाना पड़ता, कोई अस्पताल में ज़रूरत है, कहीं कोई ज़रूरत है तो जाना आना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा भी उनकी मंशा यही होगी कि आने वाला 3-4 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद चुनाव है, निश्चित रूप से इस तरह राजनीतिक दबाव में व्यक्तिगत कार्रवाई की जा रही है, तो इसको क्या मानना है? अब राजनीतिक लाभ के लिए ही किया जा रहा होगा कि ये क्षेत्र में न निकले। इनके सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार मैंने प्रमुख सचिव गृह से और उससे तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की, कोई सुरक्षा तो मिली नहीं। अपने लोग ही सुरक्षा करते थे, अब वो भी जमा करा दिया गया। क्या कोई साजिश भी हो सकती है? निश्चित रूप से अब तमाम राजनीति में इस तरह से साजिश हो सकती है, ये हमारे परिवार के जान माल का खतरा बने।